गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र का लेसन 4 मुद्रा हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं उससे लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है महाजन, ऑप्शन बी में दिया गया है व्यापारी, ऑप्शन सी में दिया गया है रिश्तेदार, ऑप्शन डी में दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया गया मुंबई, ऑप्शन सी में दिया गया पटना, ऑप्शन डी में दिया गया कोलकाता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया 1966 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1980 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1969 में, ऑप्शन डी में दिया गया 1975 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया SIDIBI, ऑप्शन बी में दिया गया ACBI, ऑप्शन बी में सी में दिया गया RBI और ऑप्शन डी में दिया गया स्टॉक चेंज। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी में दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में दिया गया पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया 1934, ऑप्शन बी में दिया गया 1935, ऑप्शन सी में दिया गया 1951 और ऑप्शन डी में दिया गया 1948। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1904 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया 1907 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया गया 1920 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1904 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है आयकर, ऑप्शन बी में दिया गया उत्पाद कर, ऑप्शन सी में दिया गया बिक्री कर और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आयकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए में दिया 1970, ऑप्शन बी में दिया गया 1972, ऑप्शन सी में दिया गया 1975 और ऑप्शन डी में दिया गया 1980। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1970। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया। ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम, ऑप्शन बी में दिया गया द्वितीय,
ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीय, ऑप्शन डी में दिया गया चतुर्थ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन सी में बी में दिया गया 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी में दिया गया 31 जनवरी 1935, ऑप्शन डी में दिया गया 30 जून 1949। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, कौन सी संस्था है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन बी में दिया गया व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी में दिया गया भूमि विकास बैंक और ऑप्शन डी में दिया गया है महाजन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया देसी बैंकर, ऑप्शन बी में दिया गया महाजन, ऑप्शन सी में दिया गया व्यापारी, ऑप्शन डी में दिया गया सहकारी बैंक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महाजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1980, ऑप्शन बी में दिया गया 1982, ऑप्शन सी में दिया गया 2005 और ऑप्शन डी में दिया गया 1990। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1982। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं? ऑप्शन ए में दिया गया अस्थायी जमा, ऑप्शन बी में दिया गया चालू जमा, ऑप्शन सी में दिया गया आवर्ती जमा और ऑप्शन डी में दिया गया है वास्तु जमा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि वास्तु जमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या समानता होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया 100 से 200, ऑप्शन बी में दिया गया हजारों, ऑप्शन सी में दिया गया 15 से 20 और ऑप्शन डी में दिया गया है अनगिनत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 15 से 20। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया सहकारिता प्रांतीय सहकारी सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ऑप्शन ए में दिया गया 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया 1900 डबल हो गया फ्रेंड्स 1919 में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया 1918 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया 1914 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आप ऑप्शन बी यानी कि 1919 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए में दिया गया दीर्घकालीन, ऑप्शन बी में दिया गया अल्पकालीन, ऑप्शन सी में दिया गया मध्यकालीन और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दीर्घकालीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में दिया गया 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन बी में दिया गया 5 अक्टूबर 1975, ऑप्शन सी में दिया गया 30 जून 1975, ऑप्शन डी में दिया गया 1 अप्रैल 1975। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया अस्थायी जमा, ऑप्शन बी में दिया गया आवर्ती जमा,
ऑप्शन सी में दिया गया संचयी जमा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया गया चेन्नई, ऑप्शन सी में दिया गया मुंबई और ऑप्शन डी में दिया गया कोलकाता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया सहकारी बैंक, ऑप्शन बी में दिया गया व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी में दिया गया राष्ट्रीय संस्थाएं और ऑप्शन डी में दिया गया राजकीय संस्थाएं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक के बीच हुई। भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया 1970, ऑप्शन बी में दिया गया 1980, ऑप्शन सी में दिया गया 1990 और ऑप्शन डी में दिया गया 2000 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1990 के दशक में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन दिया गया ए में अल्पकालीन, ऑप्शन बी में दिया गया दीर्घकालीन, ऑप्शन सी में दिया गया मध्यकालीन, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अल्पकालीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया 50, ऑप्शन बी में दिया गया 75, ऑप्शन सी में दिया गया 35 और ऑप्शन डी में दिया गया 25। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया बिस्कोमान, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी में दिया गया सहकारी बैंक और ऑप्शन डी में दिया गया नाबार्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नाबार्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है बैंक का कार्य नहीं है। क्या है इस बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया लॉकर सुविधा, ऑप्शन बी में दिया गया क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी में दिया गया नगद साख, ऑप्शन डी में दिया गया स्वयं सहायता समूह बनाना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि स्वयं सहायता समूह बनाना ये बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए में दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में दिया गया संसद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन बी में दिया गया सहकारी साख समितियाँ, ऑप्शन सी में दिया गया है बीमा कंपनियाँ और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में यानी कि इस लेसन में कुल 30 यानी कि 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल को पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। फ्रेंड्स मेरा जितना भी वीडियो होगा वो सभी आप लोग को दिख जाएगा और नहीं दिखता है तो सर्च करके देखिए और अधिक से अधिक नंबर लाकर अपना माता पिता, अपना पड़ोस, गांव, समाज का नाम रोशन कीजिए। तो आशा फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और पूर्ण वीडियो अवश्य देखे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।